बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जायकेदार और बहुत ही सुपर टेस्टी मतंजन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे जरदा चावल या फिर सतरंगी चावल भी बोला जाता है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर ली है 500 ग्राम राइस मैंने इधर पक्की बासमती का यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा राइस होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, आप जितना ज़्यादा इसको भिगो के रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनता है। तो इधर मैंने 1 घंटे से इसको भिगो के रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ एक लेंगे कढ़ाई, इसमें ढेर सारा पानी ऐड करके रख देंगे बॉयल करने के लिए। फ्लेम इधर मैंने मीडियम यूज़ की हुई है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे, पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे सोक किए हुए चावल। सारे चावल इसमें ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से बाउल को साफ करेंगे। तो सारे चावल इधर मैंने निकाल लिए हुए हैं। अब इनको हिला लेंगे अच्छे तरीके से। तो हिलाने के बाद अब हम इनको बॉईल करेंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। बॉईल आना इनमें स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मज़ीद इन्हें हिलाएंगे। तो अभी कमी है चावलों में, 50% ये कुक हो चुके हैं। तो मज़ीद 5 से 7 मिनट इनको और बॉईल करेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं। इधर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ चावल को। तो चावल को हमने 90 to 95% कुक करना है, इससे कम नहीं कुक करना, ना ही इससे ज़्यादा कुक करना है। इधर आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे, क्योंकि इनमें हम शीरा ऐड करते हैं। तो शीरे में चावल जो है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं रहता। तो इसलिए हमें इन्हें 90 to 95% ही कुक करना पड़ता है। तो सारे चावलों को इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको स्टेन करना है, चावलों में पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो चावल सारे डाल दिए हुए हैं। अब इनमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि चावलों में एक चिपचिपाहट सी होती है वो सारी निकल जाए। तो अच्छे तरीके से चावलों को मैंने वॉश कर लिया हुआ है। अब इन्हें रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि सारा पानी जो है वो अच्छे तरीके से इनमें से निकल जाए। तब तक हम दूसरी चीज़ों को देख लेंगे। तो जी दूसरी तरफ इधर मैंने लिए एक खाली कढ़ाई, इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल का। कोई भी आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लें, या कोई भी आप घी जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर वो ऐड कर लें। इसके बाद इसमें फ्लेम मैंने लो यूज़ की हुई है। अब इसमें ऐड करूँगी इलायची। तो 4 अदद मैंने इधर इलायची का यूज़ किया हुआ है। तो इनको हम रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। इधर मैंने 10 से 15 बादाम लिए हुए हैं, इनको काट लिया हुआ है। ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी खजूरें। इधर मैंने 6 से 7 खजूरों का इस्तेमाल किया है। इनकी अंदर से गुठलियाँ निकाल लेंगे और इस तरीके से इनको काट लेंगे। काटने के बाद इनको ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने किशमिश के ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं। तो इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश की हुई कोकोनट। आप इसको काट के भी ऐड कर सकते हैं, क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं अगला जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो मिल्क ऐड करूँगी। आधा किलो चावलों के लिए आधा कप दूध का ऐड करूँगी। आप अगर इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो पानी भी आधा कप ही जाएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप दूध ऐड करें या पानी ऐड करें। आधा किलो के लिए ये परफेक्ट है। तो इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी मैं 400 ग्राम यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं तो आप पूरी चीनी ऐड कर सकते हैं, इसमें 500 ग्राम। तो चीनी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे जब तक इसका दाना जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक शीरा बनाकर तैयार कर लेंगे। शीरे में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, चीनी का दाना अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शीरा बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल किए हुए राइस। सारे राइस को इसमें ऐड कर देंगे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, दूध का इस्तेमाल किया है, चीनी का इस्तेमाल किया है, ये आधा किलो चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। अगर आप 1 किलो चावल के बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक बड़ा कप दूध का यूज़ करना है, या फिर आपने एक बड़ा कप पानी का यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। और चीनी भी आपने
पूरी ही यूज़ करनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं, कम मीठा लाइक करते हैं, तो आपने फिर 200 ग्राम चीनी कम कर लेनी है। 1 किलो चावलों के लिए आपने 800 ग्राम चीनी का यूज़ करना है। अच्छे तरीके से मिक्स किया। आप देख सकते हैं कि इधर चावलों में पानी है, तो इस पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। फ्लेम को हाई करेंगे और पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर देंगे। तो पानी इधर आप देख सकते हैं सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि अच्छे तरीके से इसको दम आ चुका है। चावल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अच्छे तरीके से इन सारे चावलों को हिला लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। मैं रेड और येलो का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास थे भी यही, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप ज़्यादा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब मज़ीद इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि फूड कलर जो है वो अच्छे तरीके से अपना कलर छोड़ दें, और 5 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। इधर 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारे राइस जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टूटी फ्रूटी। तो इनको ऐड करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। एक प्लेट ले लें और सारे चावलों को इसमें निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही परफेक्ट बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुपर टेस्टी हमारा मतंजन बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मज़ीद इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इधर इस्तेमाल करूँगी चमचम का। इसके ऊपर चमचम को लगाते हैं। चमचम ऐड करने से वाकई बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं चावल। तो इसको डेकोरेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो के लिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस तरीके से आप मज़ीद भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना